Computer organization basically it's a concern with the structure and behavior of a computer system as seen by the user. Basically it's an interface between hardware and software. अब हम बात करते हैं hardware and software. It deals with the components of a connection in a system. बेसिकली हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर का पार्ट है. सॉफ्टवेयर जो भी हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया है. A computer organization is concerned with the structure and behavior of a computer system as seen by the user. It acts as the interface between hardware and software. It deals with the component of a connecting in a system. Arithmetic and logical unit. The arithmetic logical unit is that part of the CPU that handles all the calculation the CPU may be need, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन. ये सारे जो हमारे परफॉर्म होंगे वो किसके हेल्प से होंगे? सीपीयू की हेल्प से. इसमें सारे हमारे अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर होंगे. मेन मेमोरी यूज यूनिट रजिस्टर. एक्यूमुलेटर होगा स्टोर द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन मेड बाय एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट. प्रोग्राम काउंटर क्या होगा? कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी डील विद. Memory address register. It store the memory location of instruction that need to be fetched from memory or stored into memory. Memory data register. It is store instruction fetched from memory or any data that is to be transferred to be stored in memory. Now CIR. It store the most recently fetched instruction while it is waiting to be coded and executed. Instruction buffer register. The instruction that is not to be executed immediately is placed in the instruction buffer register IBR. जो हमारे सारे ऑपरेटर हो गए अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर और इस कंट्रोल यूनिट ऑपरेटर हो गए सारे हमारे ALU के अंदर एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, ये सारे हमारे ALU के अंदर परफॉर्म होंगे. जो हमारे प्रोग्राम काउंटर होगा वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देगा और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो भी हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं उसका एक मैक एड्रेस होता है. उसके थ्रू क्या करते हैं हम डेटा को फेच करते हैं और स्टोर करते हैं किसके अंदर? मेमोरी के अंदर. अब हमारा जो डेटा रजिस्टर होगा इसमें क्या करेंगे? आप किसी भी डेटा को आपको फेच करना है तो आप उसके मैक एड्रेस के थ्रू डेटा को फेच करोगे. नाउ इनपुट आउटपुट डिवाइस. प्रोग्राम और डेटा इज रीड इनटू मेन मेमोरी फ्रॉम द इनपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज अंडर द कंट्रोल ऑफ CPU इनपुट इंस्ट्रक्शन. Output device are used to store the data और print the value. Now बस क्या है? बस जो डेटा कैरी करती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए, that is a part of buses. अब हमारी बस क्या? डेटा बस होंगी, एड्रेस बस होंगी, कंट्रोल बस होगी. डेटा बस में क्या होगा? जो डेटा कैरी करेंगी मेमोरी यूनिट द इनपुट आउटपुट बसेस. अब हमारा कंप्यूटर मेमोरी जो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, आप परमानेंट डेटा स्टोर हो रहा है, टेम्पररी डेटा स्टोर हो रहा है. मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, कैश मेमोरी और हमारे रजिस्टर है. प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम हो जाएगा. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी. रैम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम. रोम को डिवाइड किया पी रोम प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इलेक्ट्रिक प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी एंड ईपी रोम इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी. और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसमें हार्ड डिस्क हुआ, मैग्नेटिक टेप हुआ, CD हुआ, DVD हुआ, ये हमारे क्या हो गए? सेकेंडरी मेमोरी. कैशे इज रिसाइड बिटवीन मेमोरी एंड CPU के बीच में कैशे मेमोरी हमारी. अब रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU. इट इज़ द हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर डिवाइस टू टेम्पररी स्टोर डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट. इट इज़ यूज टू रीड राइट डेटा इन मेमोरी यूनिट until the machine is working. इसमें टेम्पररी हमारा डेटा स्टोर होगा. रैम में फास्टेस्ट मेमोरी है और ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी. जैसे डेटा बैकअप पावर ऑफ हो जाएगा तो डेटा रिमूव हो जाएगा. नाउ स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम 2 पार्ट्स है. स्टैटिक डायनेमिक रैम हमारा है टाइप्स ऑफ रैम दैट इज यूज द डायनेमिक स्टोरेज और of data in RAM. In dynamic RAM, each cell carry 1 bit information. Now SRAM, static random access memory. ROM हमारा it's a memory device or store medium that is used to permanently store information inside a chip. ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी. जैसे डेटा चला पावर ऑफ हो गया है या सिस्टम शट डाउन हो गया तो भी हमारा डेटा रिमूव नहीं होगा. रोम में हमारा जो डेटा होगा वो परमानेंटली स्टोर होगा. Fine. It is non-volatile memory. It means that the stored information cannot be lost even when the power is turned off.
Now, types of RAM: MROM, mask read-only memory; MROM, PROM, programming read-only memory; EPROM, erasable and programming read-only memory; EEPROM, electric erasable and programming read-only memory. Flash memory is an EPROM form of computer memory, and the contents or data cannot be lost when the power source is turned off. It is also used to be transfer data between the computer and digital device. Now, unit: kilobyte: 1 KB equal to 1024 byte, 1 megabyte equal to 1024 kilobyte, 1 gigabyte equal to 1024 megabyte, 1 terabyte equal to 1024 GB, 1 PB equal to 10